नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भावना आर्या। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में बताने वाली हूँ जीबीपीयूटी पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो एशिया की प्रथम यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय। उसमें जब आप लोग आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देके जब आप आते हैं और आपकी काउंसलिंग होती है, तो उसके बाद आपको हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं आपको, तो आपको मैं आज वही बताने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। सबसे पहले जब आप आते हैं यूनिवर्सिटी में तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो दिखाना पड़ता है, वेरिफिकेशन होता है और आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। पूरी जो भी है आपकी फ़ीस है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो फ़ीस सबमिट करने के लिए आपको ड्राफ्ट वगैरह या जो भी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी बनाना है सबमिट करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक स्क्रॉल मिलेगा, फ़ीस स्क्रॉल। जो फ़ीस स्क्रॉल आपने सबमिट किया हो, जो फ़ीस उसका स्क्रॉल आपको एक मिलेगा। वो यूनिवर्सिटी में एक आपको एडवाइज़री वाला सिस्टम होता है। आपको एक एडवाइज़र मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। जैसे मोस्टली एक एक एडवाइज़र को 3-4 स्टूडेंट मिलते हैं, तो आपको एक एडवाइज़र अलॉट होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो वही एडवाइज़र का नाम आपको बताना पड़ेगा हॉस्टल में, और साथ ही आपको एक आईडी नंबर मिलेगी। जो आईडी नंबर आपका प्रूफ होगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपने फ़ीस सबमिट कर दी है, तो आपको एक आईडी नंबर मिलेगा जो 5-6 डिजिट का होगा। तो जो सीक्वेंस जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से वो आईडी नंबर चलते हुए आ रहे हैं, तो वही सीक्वेंस आपको एक आईडी नंबर मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि वही आपका यहाँ का आईडी नंबर है। आपको नाम और उससे फिर बाद में कम जानेंगे, आपको उस आईडी नंबर से जानेंगे। तो आपको वो आईडी नंबर और फीस स्क्रॉल की फ़ोटोकॉपी और एडवाइज़र के नाम जो होंगे, आपको अलॉट होंगे एडवाइस करने के लिए, उनका नाम लेके आपको हॉस्टल आना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके, सारे आपकी फ़ोटोकॉपी जो है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और आपको जो फ़ीस स्क्रॉल की फ़ोटोकॉपी, वो लेके आपको हॉस्टल आना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, और ये भी दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको एक हॉस्टल में फॉर्म मिलेगा, जो हॉस्टल अलॉटमेंट का होता है, वो फॉर्म मिलेगा। उसको आपको फिल करके उसमें जो भी आपको लिखना है, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी जानकारी है, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको अटैच करने पड़ेंगे सबकी फ़ोटोकॉपी, जो डॉक्यूमेंट है, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म। तो फिर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा रूम, आपको मिल जाएगा रूम। जो बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस से और उनके कॉलेज से, जहाँ पे वो हैं, तो वहाँ से वो फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी पड़ती है। जैसे आपको फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा, सबसे पहले फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। उसमें आपको फ़ीस सबमिट करके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप फ़ीस सबमिट करोगे तो आपको एक फ़ीस स्क्रॉल मिलेगा। फ़ीस स्क्रॉल, उसमें पूरी डिटेल दी रहती है कि इतना इस चीज़ का है चार्जेस, इतना इस चीज़ का है, तो पूरा डिटेल रहता है। तो वो फ़ीस स्क्रॉल होता है। और आपको अगर हॉस्टल में, जैसे बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं हमेशा कि हमें रूम कैसे दिया जाएगा, तो बच्चे, एक रूम में 3 बच्चों को अलॉट होता है, और वो बच्चे जो हैं सेम स्ट्रीम के होने चाहिए। जैसे अगर कोई चॉइस का भी रहना चाह रहा है बच्चा, स्टूडेंट, कि हमें इनके साथ ही रहना है, तो जैसे पहले से जानते हों, तो फिर वो सेम कॉलेज के होने चाहिए तभी मिल पाएगा। अगर वो अलग कॉलेज के हैं, अदर कॉलेज के हैं, तो फिर सेम रूम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी स्टडी में नहीं तो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर अलग अलग ब्रांच के बच्चे एक साथ रखें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो हम, अगर जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आने के 2 गेट हैं यूनिवर्सिटी से। एक है फूलबाग गेट है, एक नगला गेट है। तो फूलबाग और नगला गेट से आप जब अंदर आएंगे तो आपको एक साथ मिलेंगे ऑफिस। जैसे सबसे पहले डीएसडब्ल्यू ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, और ये जो है आपको लाइब्रेरी, ये पास आस पास में ही है सारे, तो आपको इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। और सरोजनी भवन से रजिस्ट्रार ऑफिस और डीएसडब्ल्यू और लाइब्रेरी की डिस्टेंस लगभग लगभग आपको 500
500 या 600 मीटर के आसपास पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और तो डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। और जब बच्चे आते हैं तो वो ज़्यादातर सोचते हैं यहाँ पे रास्ते वगैरह पंतनगर में कि मतलब वो खो जाते हैं, उनको लगता है कि कहाँ से हम हॉस्टल को जाएं, कहाँ से कॉलेज, ये ऑफिस कहाँ पे है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सारे रास्ते वैसे तो अलग अलग हैं, बट एक मतलब मिल जाते हैं आपस में, तो कहीं पे भी खोने वाली बात नहीं है। तो हॉस्टल से कॉलेज की डिस्टेंस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर होगी। एग्रीकल्चर, होम साइंस या वेटनरी, फिशरीज़ थोड़ा दूर है, फिशरीज़ कॉलेज थोड़ा दूर है, और बाकी ये सारे कॉलेज आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि हम जब रजिस्ट्रेशन करने आएँ, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो मोस्टली ये होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करके तुरंत दूसरे दिन से या तीसरे दिन से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको ये प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि आपको क्लास स्टार्ट करनी है। जैसे दूर से बच्चे आते हैं या फिर पास के आते हैं, तो अपना लगेज वगैरह लेके, अपना सामान जो भी है हॉस्टल में वो लेके ही आएँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरे दिन से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और अटेंडेंस का थोड़ा ये है कि 85% अटेंडेंस कंपलसरी है यूनिवर्सिटी की, तो आपको उस हिसाब से अपनी अटेंडेंस भी देनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी आपको बता दी हैं। आप आराम से आइए और आराम से आपको रूम अलॉटमेंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।